नमस्कार, स्वागत है आपका दिल्ली एनसीआर दिन भर की भागदौड़ के बीच आपसे आपके काम की कोई खबर ना छूट जाए, इसके लिए हम लेकर आते हैं खबरों का डेली डोज। खबरों पर विस्तार से जानने से पहले आइए एक नजर डालते हैं अभी तक की हेडलाइंस पर। दिल्ली में कोरोना के हालातों पर हाईकोर्ट ने जताई नाखुशी, दिल्ली सरकार के लिए की सख्त टिप्पणी। दिल्ली के इंदिरा गांधी एयरपोर्ट के बाद एनसीआर के दूसरे एयरपोर्ट हिंडन से भी अब फ्लाइट की सुविधा। दीपावली और छठ पूजा पर है घर जाने का प्लान, तो जाने कब और कहां मिलेंगी ट्रेनें। नमकीन और ग्लास लाने से इंकार करने पर दक्षिणी दिल्ली में एक 14 साल के नाबालिग की हत्या। और हरियाणा के सोनीपत और पानीपत में जहरीली शराब पीने से 31 लोगों की मौत। आइए अब खबरें विस्तार से। राजधानी दिल्ली में कोरोना कहर बनकर टूट रहा है। कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए अब दिल्ली हाईकोर्ट भी बेहद चिंतित नजर आ रहा है। कोर्ट ने दिल्ली सरकार से सवाल जवाब करते हुए कहा है कि अगर राजधानी दिल्ली में कोविड के बढ़ते मामले नहीं रुके तो आने वाले समय में दिल्ली कोरोना की राजधानी बन जाएगा। दिल्ली में कोरोना कहर बनकर टूट रहा है। कोरोना केस बढ़ने के साथ ही राजधानी में कोरोना से होने वाली मौत यानी मृत्यु दर में भी लगातार इजाफा हो रहा है। दिल्ली हाईकोर्ट ने राष्ट्रीय राजधानी में कोविड-19 मरीजों की बढ़ती संख्या पर नाखुशी जताई है। कोर्ट ने सख्त टिप्पणी करते हुए कहा है, दिल्ली जल्द ही देश की कोरोना राजधानी बन सकती है। कोर्ट ने कहा कि दिल्ली सरकार महामारी के मामले में पूरी तरह से गलत रास्ते पर चली गई है। वो नागरिकों के स्वास्थ्य को हल्के में ले रही है और इस मामले को अलग से देखा जाएगा। दिल्ली सरकार ने सबसे अधिक जांच करने सहित कई दावे किए हैं, लेकिन कोविड-19 मरीजों की संख्या बढ़ती जा रही है। हाईकोर्ट ने ये टिप्पणी नॉर्थ एमसीडी के डॉक्टरों, पैरामेडिकल स्टाफ, सफाई कर्मचारियों, टीचर, सेवानिवृत्त इंजीनियरों और अन्य कर्मचारियों के बकाया वेतन का भुगतान नहीं करने को लेकर दायर की गई कई याचिकाओं पर सुनवाई के दौरान की। दिल्ली में बीते 24 घंटे में कोरोना के 6,715 नए मरीज मिले हैं। 66 मरीजों की मौत हो गई। अब तक कुल मरीजों की संख्या बढ़कर 4,16,653 हो गई है। अब तक कुल 6,769 लोगों की इस बीमारी की चपेट में आने से मौत हो चुकी है। हेल्थ बुलेटिन के अनुसार दिल्ली में संक्रमण रेट और मरीजों की संख्या दोनों लगातार बढ़ रहे हैं। ऐसे में एक्टिव मरीज भी बढ़ रहे हैं। पिछले 5 दिनों में दिल्ली में कोविड-19 के 6,010 एक्टिव मरीजों की संख्या बढ़ गई। 31 अक्टूबर तक दिल्ली में एक्टिव मरीजों की संख्या 32,719 थी, जो बुधवार यानी 5 नवंबर को 38,729 हो गई। औसतन 1200 एक्टिव मरीज हर रोज बढ़ रहे हैं। अस्पतालों में एडमिट मरीज 7,231 हैं। 5 दिनों में अस्पतालों में 972 मरीजों का प्रेशर बढ़ा है। कोरोना और उस पर बढ़ते प्रदूषण ने मुसीबतें बढ़ा दी हैं, लेकिन फेस्टिव सीजन शुरू होते ही लोग सोशल डिस्टेंसिंग भूल गए हैं। आलम यह है कि लोग मार्केट में बिना मास्क के भी घूम रहे हैं। राजधानी में कोरोना के बढ़ते मामलों के पीछे ये भी एक बड़ी वजह मानी जा रही है। ऐसे वक्त में जब देश के बाकी राज्यों में कोरोना के मामलों में लगातार कमी दर्ज की जा रही है, राजधानी दिल्ली में तीसरी लहर और जानलेवा साबित हो रही है। जरूरी है कि दिल्ली वासी इसे हल्के में ना लें और सोशल डिस्टेंसिंग के नियमों का पालन करें। साथ ही सरकार भी ज्यादा से ज्यादा सख्ती करे। पंजाब केसरी ग्रुप के लिए संगीता सिंह की रिपोर्ट, दिल्ली। दिल्ली के इंदिरा गांधी एयरपोर्ट के बाद अब एनसीआर के को दूसरे एयरपोर्ट यानी कि हिंडन एयरपोर्ट से भी विमान संचालित करने की सुविधाएं जल्द शुरू होने वाली है। 18 नवंबर को कर्नाटक के कलबुर्गी के लिए पहली बार यहां से फ्लाइट शुरू की जाएगी। आपको बता दें कि इस एयरपोर्ट से हफ्ते में 3 दिन के लिए फ्लाइट सेवाएं शुरू होगी। आइए दिखाते हैं इस रिपोर्ट में कि हिंडन एयरपोर्ट पर किस तरह की तैयारी चल रही है और आने वाले समय में लोगों को इस एयरपोर्ट से क्या कुछ फायदा होगा। दिल्ली के इंदिरा गांधी एयरपोर्ट के बाद एनसीआर के दूसरे एयरपोर्ट हिंडन से भी अब एक और फ्लाइट की सुविधा दे दी गई है।
18 नवंबर से हिंडन एयरपोर्ट से कर्नाटक के कलबुर्गी के लिए विमान सेवा संचालित होगी। ये फ्लाइट हफ्ते के 3 दिन उड़ान भरेगी, जिसकी तैयारी एयरपोर्ट अथॉरिटी ने शुरू कर दी है। हिंडन एयरपोर्ट की डायरेक्टर शोभा भारद्वाज ने बताया कि स्टार एयर की ओर से ये काफी समय पहले कलबुर्गी के लिए फ्लाइट शुरू करने की घोषणा की गई थी, लेकिन अब 18 नवंबर से फ्लाइट शुरू की जा रही है। इसके लिए टिकटों की ऑनलाइन बुकिंग शुरू कर दी गई है। हफ्ते में 3 दिन मंगलवार, बुधवार और शनिवार को ये सेवा मिलेगी। विमान हिंडन एयरपोर्ट से दोपहर 1:10 पर उड़ान भरेगा और कलबुर्गी 12:40 पर लैंड करेगा। वहीं 4 दिन ये सेवा हुबली के लिए भी दी गई है। दरअसल अभी 4 दिन स्टार एयर की ओर से हुबली के लिए विमान सेवा दी जा रही है। हुबली के बाद विमान कलबुर्गी ही जाता है। हालांकि कर्नाटक जाने के लिए लोगों की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है। इसके चलते अब 3 दिन कलबुर्गी के लिए विमान सेवा शुरू कर दी गई है। इस फ्लाइट के शुरू होने से यात्री सीधे कलबुर्गी जा सकेंगे, लेकिन यात्रा के दौरान कोविड प्रोटोकॉल का भी पूरी तरह पालन करना होगा। आपको बता दें कि हिंडन एयरपोर्ट से उत्तराखंड के पिथौरागढ़ के लिए भी विमान सेवा मिलती है। हालांकि तकनीकी कारणों की वजह से करीब 6 महीने से ये सेवा बंद है। ब्यूरो रिपोर्ट, पंजाब केसरी ग्रुप, दिल्ली। दीपावली और छठ पूजा के त्यौहार को देखते हुए इंडियन रेलवे ने भी खास तैयारी कर ली है। इंडियन रेलवे देश भर के अलग अलग शहरों से करीब 392 ट्रेनें चला रहा है, जिसमें देश की राजधानी दिल्ली, मुंबई, कोलकाता, पश्चिम बंगाल सहित कई बड़े राज्य शामिल होंगे। रेलवे का मानना है कि इन बड़े शहरों से ट्रेनें चलाए जाने से लोग त्योहारों के मौके पर अपने घर आसानी से पहुंच सकते हैं। आपको बता दें कि राजधानी दिल्ली से भी 90 स्पेशल ट्रेनें चलाई जा रही हैं। कोरोना महामारी के बीच रेलवे ने फेस्टिव सीजन में पैसेंजर्स को बड़ी राहत दी है। दिवाली और छठ को देखते हुए इंडियन रेलवे ने नई स्पेशल ट्रेन चलाने का ऐलान किया है। इंडियन रेलवे की 392 फेस्टिव स्पेशल ट्रेन कोलकाता, पटना, वाराणसी, लखनऊ और दिल्ली से चल रही है। त्योहारों के मद्देनजर 90 और विशेष ट्रेनें दिल्ली से चलाई जा रही हैं। ये सभी ट्रेनें नई दिल्ली और पुरानी दिल्ली रेलवे स्टेशन से रवाना होंगी। इनमें ज्यादातर ट्रेनें पूर्व दिशा की ओर जाने वाली हैं। अधिकारियों की माने तो त्योहारों के लिए 90 स्पेशल ट्रेनें चलाने का मकसद त्योहारों के दौरान ट्रेनों में भीड़ को संतुलित करना है। रेलवे ने स्टॉपेज और अकोमोडेशन की डिटेल्स के लिए अपनी वेबसाइट indianrailways.gov.in पर जाने की सलाह दी है, जहां आपको ट्रेनों की जानकारी, समय और सफर के नियमों के बारे में विस्तार से बताया जाएगा। बता दें कि भारतीय रेलवे इससे पहले दिल्ली से 17 जोड़ी विशेष स्पेशल ट्रेनों का संचालन कर रहा है। ये कटरा, पुणे, देहरादून, डिब्रूगढ़, भुवनेश्वर, जयपुर, अमृतसर और अन्य मार्गों पर चल रही हैं। इनमें से शताब्दी, दुरंतो, डबल डेकर और एसी एक्सप्रेस जैसी ट्रेनें शामिल हैं। कोरोना को देखते हुए भी रेलवे ने कई दिशा निर्देश जारी किए हैं, जिनका पालन करना अनिवार्य है। इन सभी फेस्टिव स्पेशल ट्रेनों में केवल रिजर्व कोच ही लगे होंगे, यानी इन ट्रेनों से यात्रा करने के लिए आपको पहले से रिजर्वेशन कराना होगा। स्टेशन में एंट्री से पहले टिकट दिखाना होगा। कोरोना महामारी को लेकर रेलवे ने कई दिशा निर्देश जारी किए हैं। कोविड-19 को लेकर बनाए गए नियमों का पालन आपको करना होगा। स्टेशन, ट्रेन में मास्क लगाए रखना अनिवार्य है। सोशल डिस्टेंसिंग और सैनिटाइजेशन जैसी अन्य सावधानियों का पालन भी करना होगा। दिवाली, छठ पूजा पर यात्रियों की जबरदस्त मांग को देखते हुए रेलवे ने इन ट्रेनों को चलाने का ऐलान किया है। ट्रेनों में भीड़ ना हो, इसके लिए उन रूट्स पर ज्यादा ट्रेनें चलाई जा रही हैं। रेलवे की ओर से आज से जारी एक नोटिस में इन सभी ट्रेनों की टाइमिंग और फ्रीक्वेंसी के बारे में भी जानकारी दी गई है। कोविड-19 से जुड़ी सभी सावधानियों के बीच इन ट्रेनों में सफर के लिए आपको पहले ही रिजर्वेशन कराना जरूरी है। पंजाब केसरी ग्रुप के लिए संगीता सिंह की रिपोर्ट, दिल्ली। दक्षिणी दिल्ली के कालिंदी कुंज इलाके में रहने वाले एक 14 साल के नाबालिग की सिर्फ इसलिए हत्या कर दी गई क्योंकि उसने शराब के लिए नमकीन और गिलास लाने से मना कर दिया था। जी हाँ, ये दिल दहला देने वाला मामला साउथ दिल्ली का है, जहां पर एक 14 साल के बच्चे की चाकू गोद कर हत्या कर दी गई। फिलहाल पुलिस इस मामले की तफ्तीश में जुटी है।
राजधानी दिल्ली से बेहद खौफनाक मामला सामने आया है, जहां 14 साल के एक नाबालिग की चाकू घोंपकर हत्या कर दी गई। मामला साउथ ईस्ट दिल्ली के कालिंदी कुंज थाना क्षेत्र के मदनपुर खादर इलाके का है। बताया जा रहा है कि नाबालिग लड़का किसी काम से घर से बाहर जा रहा था। उसी दौरान कुछ लड़कों से उसकी कहासुनी हुई और फिर उसको चाकू मार दिया गया, जिससे मौके पर ही उसकी मौत हो गई। लत आया मेरे को, मेरा नाम नाहिद है। मेरे बेटा कल की बात है, कल 4 तारीख की बुध के दिन की ना घर आया था, खाना खा के पापा के साथ काम पे जाता है, रेडी लगाते हैं बिरयानी की। 4 बजे आया खाना खाने, बोला मैं होटल में की रोटी खाऊंगा। मैंने कहा ठीक है बेटे खा ले, तो लेने चला गया। 5 मिनट के अंदर खून में लथपथ आया बिल्कुल। आके बोला अम्मी पापा अम्मी, बस इसके आगे कुछ नहीं बोला। इसका गले से काट दिया, पेट से काट दिया। ये जो प्लांट है ना हमारे यहाँ में पब्लिक स्कूल के पास, इस पानी के प्लांट में हुआ जो भी हुआ। और जो रेडी लगाता है ना जो रमजानी रेडी लगाता है ना, उसकी कबाब की उसने मेरे बच्चों को धक्का दिया अंदर को। उसने कहा कि बुला, तो उसने बुला के दिया रमजानी ने। पता नहीं, बिल्कुल मर्डर इसलिए क्या, वो खा पी रहे थे बैठे पे अंदर, खा पी रहे थे बैठे हुए। मेरा लड़का जा रहा था होटल पर रोटी लेने, उससे बोले कि मुझे वो ला दो नमकीन और वो बियर पीने वाले गिलास। वो बोला अंकल मैं नहीं ला के दूंगा, भैया मैं नहीं ला के दूंगा। तो उसे ज़बरदस्ती अंदर को बुलाया। और वो जो रमजानी है ना, जो कबाब बेचता है, उसने धक्का मारा लड़के को मेरे अंदर को। और उसने ना मेरे बच्चे के इतना खून निकाल दिया ना भैया, बहुत खून। मृतक की मां ने बताया कि कुछ लड़के शराब पी रहे थे और उन्होंने उसके बेटे को नमकीन लाने को कहा था, जिसके लिए मना करने पर उन्होंने चाकू से घोंपकर उसे मार डाला। फिलहाल मौके पर पुलिस पहुंच गई है और मृतक का शव कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। वहीं इस पूरे मामले में जांच करते हुए आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया गया है और एक आरोपी की गिरफ्तारी भी हो गई है और अभी मामले की जांच चल रही है। पंजाब केसरी ग्रुप के लिए करुणा ठाकुर के साथ आशुतोष कुमार की रिपोर्ट, दिल्ली। दिल्ली के पड़ोसी राज्य हरियाणा में इन दिनों जहरीली शराब पीने से मरने वाले लोगों की मौत का आंकड़ा लगातार बढ़ता जा रहा है। अभी तक की खबरों के अनुसार करीब 31 लोग जहरीली शराब पीने की वजह से मर चुके हैं। सबसे ज़्यादा मामले पानीपत और सोनीपत से सामने आ रहे हैं। हालांकि हरियाणा पुलिस का दावा है कि जहरीली शराब बनाने वाली एक शराब फैक्ट्री पर रेड मारी गई है, जहां से बड़ी संख्या में अवैध शराब बरामद की गई है। पेश है रिपोर्ट। हरियाणा के सोनीपत और पानीपत से बेहद संगीन मामला सामने आया है, जहां जहरीली शराब पीने से 11 लोगों की मौत हो गई और ये सिलसिला पिछले हफ्ते से चल रहा है, जिसे मिलाकर अब तक 31 लोगों की मौत हो चुकी है और काफी लोग गंभीर हालत में बताए जा रहे हैं। इसके साथ ही पुलिस ने ये जहरीली शराब बनाने की फैक्ट्री का भंडाफोड़ भी किया है। अभी क्या था कि हमारी पुलिस कुछ इलेक्शन में और इनमें बिजी थी, तो इनको थोड़ा मौका मिल गया होगा कि अवैध शराब बेचने। जब तफ्तीश होती है तो उसमें सारी बातें सामने लाई जाएंगी, मामले की तह तक जाया जाएगा, मामले की तह तक जाया जाएगा और इसमें कोई भी शामिल हो, किसी भी अपराध में कोई शामिल हो, उसको किसी को बख्शा नहीं जाएगा। बताया जा रहा है कि इस संबंध में कई लोगों को गिरफ्तार किया जा चुका है। वहीं इन मौतों के बाद मृतकों के घर पर कोहराम मचा हुआ है। हमारा अंकल गणसोली काम पर जाग रहा जी, तो ये लग परसों शाम में आता ना, वहाँ दारू दूरू पीली होगी, तो ये लग परसों इसने परेशानी आई हमारे अंकल रमेश ने, परसों दिक्कत है। तो ये सनौली डॉक्टर के भी दिखा जी,
तो लहून है इन्ना बता नहीं पर दारू पी रखी ना ग्लूकोस लगा इसका तो ले फिर अस्पताल में 9 बजे लेकर आया मैं हैदराबाद की मैंने। क्या वो शराब पीने से ये तबीयत बिगड़ी थी? शराब पीने थे वैसे का हूँ तो ठीक था। मिलावट थी? हाँ धनसोली काम करा है, ठेकेदार है जी। जी। अब धनसोली था इन्ना दारू ली थी, मजदूर पर मंगाई होगी तो धनसोली काम करा था, धनसोली से ली थी। अच्छा, अब तबीयत कैसी है? तबीयत तो देख लो इसकी बेकारी हो रही है। तो मौत भी बता रहे हैं हुई कुछ लोगों की? हाँ बताओ जी 2-3 की होली, बाकी ये आपके सामने है। क्या ये मिस्त्री हैं? हाँ जी धनसोली में काम करते धनसोली में ना होली है जी, 20 साल काम करते ना, सनाई का काम करा करा जी। धनसोली में बच्चा जाना है ना, 20 साल होली है धनसोली रहने में। वाले कहाँ के हैं? जम्बे के हैं जी। जम्बे। हाँ जी। अच्छा, बच्चे कितने हैं? बच्चे 2 लड़की हैं जी। 2 लड़कियाँ? हाँ जी। आप इनके भाई हैं? भतीजा हूँ इसका बड़ा जी। क्या नाम है आपका? राजेश है जी। इनका क्या नाम है? रमेश है जी। वहीं इस मामले पर जेजेपी के नेता दिग्विजय चौटाला ने भी निंदा की है। उन्होंने आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की है। ये बहुत चिंता का विषय है और क्योंकि एक्साइज डिपार्टमेंट के अधिकार क्षेत्र से मैं इसको बाहर इसलिए मानता हूं क्योंकि जब कोई नकली बनाता है, जब कोई बिना लाइसेंस के कोई काम करता है, बिना सरकारी तंत्र के नोटिस के कोई काम करता है, तो फिर उस डिपार्टमेंट के अधिकार क्षेत्र से वो बाहर की बात है। इस पर पुलिस जो है, सीएम फ्लाइंग और एक्साइज डिपार्टमेंट तीनों धरपकड़ के लिए अपना अभियान चला रहे हैं। कुछ लोगों को पकड़ा भी गया है। निश्चित तौर पर कोई भी इस तरह का काम, और ये इतना बड़ा लॉस 20 जानें चली गई, जो कि आप लोग आंकड़ा बता रहे हैं, टीवी पर चल रहा है, ये बहुत बड़ा लॉस है। हमारी संवेदना उनके परिवारों के साथ है। आगे ऐसा ना हो, इसके लिए पुलिस को और ज्यादा से ज्यादा सख्त होना पड़ेगा। लगता है जिम्मेवारी तय होनी चाहिए क्योंकि निश्चित तौर पर पुलिस की जिम्मेवारी बनती है, और क्योंकि इंटेलिजेंस भी पुलिस के पास है। अगर भी कहीं कोई किसी तरह की नकली शराब बन रही है, कोई भी नकली ऐसा प्रोडक्ट बन रहा है जो किसी की जान माल का नुकसान बन सकता है, उस पर कार्रवाई होनी चाहिए। फिलहाल पुलिस ने जहरीली शराब बनाने के अड्डे पर छापेमारी की है और कुछ लोगों को गिरफ्तार भी किया है। पुलिस का कहना है कि इस मामले में संलिप्त किसी भी व्यक्ति को बख्शा नहीं जाएगा। पंजाब केसरी ग्रुप के लिए करुणा ठाकुर के साथ सुरेंद्र सैनी की रिपोर्ट, दिल्ली। फिलहाल इस पेशकश में इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।